तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 10 क्लास का मैथ है, उसका यूनिट नंबर 1 है एंड एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास इसमें ये फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब। देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा है। और याद रखना, अगर मैं इसमें जो फॉर्मूला यूज करूंगा इसमें भी वही यूज करूंगा, मैं इधर दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो इक्वल है a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b ब्रैकेट में एंड प्लस d का क्यूब। चलो ये फॉर्मूले के तहत हमारे पास पहली कीमत a है, यानी 2p का स्क्वायर या क्यूब प्लस 3 आना है फॉर्मूले का, 2p आना है, फिर 3 आना है फॉर्मूले का, फिर 2pa है और ये b है, फिर bq है, फिर ab दोनों को दोबारा लिखो, यानी 2p प्लस q को दोबारा लिखो। उसके बाद प्लस है b की पावर क्या है, q की पावर 3। ये a होगी पहली रकम और दूसरी रकम b होगी। उसके बाद आप इसको ओपन करो, यानी 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम, तो ये 8 बनेगा और p की पावर 3 बनेगा, p की पावर 3 प्लस 3 2 द 6 और 6 1 द 6 pq 2p एंड प्लस q वैसे ही एंड प्लस q की पावर 3 वैसे। ये ओपन नहीं होती, बस q की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया जाता है। 8 p की पावर 3, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 2 द 12, p से होगा तो p की पावर 2 बनेगा और q वैसे ही आ जाएगा इनके साथ। ये तो अभी 2p के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ये चीज। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, 6 1 द 6, p इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, q से मिलेगा तो q स्क्वायर बनेगा एंड q की पावर q वैसे। अब ये आगे सोल्व नहीं होता मजीद। अगर इन दोनों की पावरें सेम होती तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन पावरें सेम नहीं है, ये मजीद सोल्व नहीं होता। इसका आंसर यही है। स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला उठाकर दोबारा इधर लिख दो। यहां a ये है और b ये है, यानी a की पावर 3, फिर फॉर्मूले का 3, फिर a और फिर b, फिर a b को दोनों को लिख देना है ब्रैकेट में, फिर प्लस b की पावर 3। a की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और x3 वैसे ही 3 2 द 6 6 3 द 18xy। ये 2x प्लस 3y वैसे ही आ गई ब्रैकेट वाली। ये ब्रैकेट वाली रकम वैसे ही इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3 3 द 9 9 3 द 27y की पावर 3। अब आगे ये 8x की पावर 3 18 2 द 36, x से मिला x स्क्वायर और y वैसे ही साथ 18 3 द 48, 18 3 द 48, हाँ 48x वैसे ही और y स्क्वायर बन जाएगा और ये 27x की पावर क्यूब वैसे ही। स्टूडेंट से आगे सोल्व नहीं होता, इसका आंसर यही है। अगर इतना करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, कल बिल्कुल इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाया था, a प्लस b प्लस c का, सॉरी यहां स्क्वायर है, का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab bc ca। तो स्टूडेंट्स आपको ये दिया हुआ है, आपने ये फाइंड करना है। तो लगाओ फॉर्मूले में कीमतें, 3p का स्क्वायर q का स्क्वायर एंड r का स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये c है। अब आपने 2 लगाना है। a हमारे पास 3p है और b हमारे पास q है, प्लस b हमारे पास q है और c हमारे पास r है, प्लस c हमारे पास r है और a हमारे पास 3p है और इस ब्रैकेट को बंद कर दो।
ये वाली ब्रैकेट बंद हो गई। 3 द 9 9 पी स्केयर क्यू स्केयर एंड आर स्केयर। 3 2 द 6 6 1 द 6 6 पी क्यू। सॉरी स्टूडेंट्स, 2 को भी मल्टीप्लाई ना करो। 3 1 द 3 3 पी क्यू क्यू आर एंड 3 पी आर या पी 3 आर पी भी लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है आपने तरतीब से लिखना है, तरतीब से लिखे, तरतीब से लिखने से बेहतर होता है, ठीक है। 9 पी स्क्वायर वैसे ही प्लस क्यू स्क्वायर वैसे ही आर स्क्वायर वैसे ही 3 अब 2 को हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 3 द 6 6 पी क्यू 2 1 द 2 2 क्यू आर एंड 2 3 द 6 6 पी आर। तो इससे मजीद ये हल नहीं होता, इसका आंसर यही है। कोई चीज आपस में जमा नहीं हो रही, कोई चीज आपस में सेम नहीं है। अब आगे इधर हमारे पास फॉर्मूला लगना है ए का क्यूब और माइनस बी का क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस ए बी एंड प्लस बी का क्यूब। तो इधर हमारे पास ये पूरी रकम ए है, x प्लस वाई की पावर क्यूब, ये पूरी रकम a है, और -1 की पावर क्यूब ये पूरी रकम b है, ये b है, ये a है। अब जहां a है वहां a की कीमत लगानी, x प्लस वाई एंड -1, ये a और b की कीमत वैसे ही। फिर a की कीमत पर स्केयर, फिर प्लस लगाना है, a और b वाली कीमत को साथ ही लिखना है, और फिर प्लस b की कीमत पर स्केयर। फिर x प्लस वाई -1 वैसे ही, ये स्केयर ओपन करो, फॉर्मूला a का स्केयर b का स्केयर एंड 2ab, ये प्लस x प्लस वाई वैसे ही एंड प्लस 1 वैसे ही। अब जो आपस में सोल्व होती है उन्हें सोल्व करो, जो नहीं होती आप वैसे रहने दो, कोई चीज आपस में नहीं सोल्व हो रही। तो इसका आंसर बस यही है, इससे आगे ये मजीद हल नहीं होता, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 10 तक डन हो गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अभी 10 में जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला इधर भी यूज करना है। देखो सब में प्लस माइनस, ये दो माइनस के हैं, ये दो प्लस के हैं, तो प्लस वाले में जो मैं इधर फॉर्मूला यूज करूंगा वो इधर भी यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्केयर। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और इसे सोल्व करो। फर्स्ट पर तो पहले से क्यूब बना हुआ है, आप इस पर भी क्यूब बनाओ ना, तो इसका क्यूब 4 होता है, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, a ये है और b ये है। फॉर्मूला अप्लाई किया तो a हमारे पास ये है, इन दोनों को एक दफा वैसे ही लिखा, फिर फर्स्ट पर स्केयर यानी कि इस पर हमने स्केयर ले लिया, फिर हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाकर लिखना है, लेकिन माइनस के साथ। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई और ये सेकंड हमारे पास 4 है, फिर हमने 4 का भी स्केयर ले लिया। अब हमने ये पहली वाली रकम तो वैसे ही उतार दी, सेकंड में इसका स्केयर ओपन किया, फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर एंड -2ab, ये माइनस भी है और 4 भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले माइनस को दो, माइनस को दी ये साइन चेंज, इसको दी ये साइन चेंज। अब 4 को दो, 4x एंड 4y -16 वैसे ही, 4 का स्केयर होता है 16। अब ये मजीद हल नहीं होता, इसका आंसर यही है। अगर ऐसे है तो वो क्वेश्चन भी ऐसे है। ये देखो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यही फॉर्मूला इधर आना है। अब ये देखें, ये हो गया 2x की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे वाला 3 मल्टीप्लाई 3 दूसरा वाला यानी 3y की पावर 3। ये a हो गई, ये b हो गई। एक दफा इन दोनों को वैसे ही, फिर फर्स्ट का स्केयर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड और फिर सेकेंड का स्केयर। 2x प्लस 3y वैसे ही, ये हो गया 4x का स्केयर, ये हो गया -6xy और ये बन गया 9y स्केयर।
ये इसी का आंसर है, इससे मजीद ये हल नहीं होता। फॉर्मूले में ये है कि जितना हल हो सकता है आप उतना इसे हल करें। अब ये है, इधर आप इसको ऐसे कर लो 3 की पावर 2, 3 to the 6, इसको भी ऐसे कर लो 729 का पहले एलसीएम कर लो। 2 3 the 6, 2 3 the 6, 2 6 the 12, नहीं होता 2 के टेबल पर। फिर हमने करना है 3 के टेबल पर, 3 2 the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 3 8 the 24 and 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3, यानी 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 एंड y की पावर 6। ये x की पावर 3 की पावर तो हमने ऐसे बना ली, तो हम इसकी पावर भी ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाने के बाद आप इसको एक दफा माइनस में लिख दो, आप इसको एक दफा माइनस में लिख दो, आप इसको एक दफा प्लस में लिख लो। एक ये फॉर्मूला यूज हुआ, एक ये यूज हुआ, इधर 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले यूज होने हैं। नंबर 2, इसकी पावर बाहर आ गई, इसकी पावर भी दोनों की बाहर आ गई। अगर ऐसे है तो इसकी पावर भी बाहर आ गई और इन दोनों की पावर भी बाहर आ गई। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहली वाली पर पहली वाला ये वाला फॉर्मूला माइनस वाला जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पढ़ा है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ए ये है, बी ये है, x माइनस 3y, एक दफा इन दोनों को वैसे ही, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, फिर प्लस दूसरी का स्क्वायर और ये फॉर्मूला बन। इसी तरह इन दोनों को एक दफा वैसे ही, इन दोनों को एक दफा वैसे ही, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, इसी तरह सेकंड का स्क्वायर, नहीं प्लस है तो माइनस आना है, फर्स्ट एंड सेकंड को वैसे लिखना है, एंड प्लस फिर सेकंड का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बन। अब आपने करना क्या, इसको तो वैसे ही आपने उतारो, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये बन गया 9y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2xy, 2xy। ये वैसे ही x स्क्वायर माइनस 3xy, स्टूडेंट यहां 3 था जो कि ये इसके साथ बन गया 3xy एंड प्लस 9y का स्क्वायर। स्टूडेंट ये मजीद हल नहीं होता, इसका आंसर यही है बस। अगर ऐसे है तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप 64 का भी एलसीएम करें। 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 16 the 32, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। स्टूडेंट छोटे से छोटे टेबल पर इसका एलसीएम करना है। अब ये देखें, ये बन गया 2 की पावर 6, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, a की पावर 3 एंड उसके बाहर 2 चला गया एंड b की पावर 3 की पावर 2। तो हम इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको 2a की पावर 3 और बाहर 2 एंड माइनस b की पावर 3 और बाहर 2। एक दफा इसको हमने माइनस के साथ लिख दिया, अब इसकी पावर को भी अब बाहर लिख सकते हैं। एक दफा हमने इसको प्लस के साथ लिख दिया। अब दोनों पर यही फॉर्मूले यूज होने, लगाओ। फर्स्ट 2a माइनस b, 2a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह ये भी 2a प्लस b, वैसे ही 2a का स्क्वायर प्लस माइनस आएगा, इधर प्लस है तो माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर
2a माइनस बी वैसे ही 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर 2a प्लस बी 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मजीद कैलकुलेशन नहीं होती, आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को पहले लिख लो, इन दोनों के बाद में तो कोई फायदा नहीं, बस यही आंसर है, आप इसको यही आंसर दे दो। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं जो लास्ट आज का क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे है कि a की पावर 3 एंड माइनस बी की पावर 3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें a माइनस बी की कीमत दे दी गई है और a प्लस बी एंड a भी हमें दे दिया गया है। तो आप सबसे पहले a माइनस बी लें, या तो ये कर लें या तो दो तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। आप तरीका 1 इसे कह दें एंड तरीका 2 आप इसे कह दें, आप जो सा मर्जी कर लें, वो आपकी मर्जी है। आप ऐसा करें जो जिस पर पावर नहीं है ना वो वाली रकम आपने ले लेनी है, जैसे ये है, ये लेनी है आपने a माइनस बी इक्वल है 4 के। आपने लिखना है टेकिंग पावर कितनी थी जो फाइंड करनी है 3 है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपने इस पर क्यूब ले लेना है, इस पर भी क्यूब लेना है और उधर वाली साइड पर भी आपने क्यूब ले लेना है। इधर क्यूब लेंगे तो ये फॉर्मूला ओपन होगा कुछ ऐसे, a की पावर 3 माइनस 3ab a माइनस बी एंड प्लस b की पावर 3, इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा दिया और ये बन गया 64। 4 की पावर 3 64 होता है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। अब आपने करना क्या, a की पावर 3 तो वैसे ही हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है -5, वो यहाँ पुट कर दो, एंड a माइनस बी की भी वैल्यू दी हुई है वो है 4, वो यहाँ पुट कर दो, प्लस b की पावर 3 को वैसे ही एंड 64 को भी वैसे ही। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 5 3 द 15 15 4 द 60 एंड प्लस b की पावर 3 वैसे इक्वल टू 64। a और b की पावर को आप इकट्ठा करके लिख दो और 60 को उधर जाकर 64 में से माइनस कर दो, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हमारे पास 4 आ गया, ये आंसर आ गया। और अगर हमने इसको दूसरे तरीके से करना है तो हमें इसके शुरू में ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब प्लस माइनस 3ab a माइनस बी एंड प्लस b माइनस बी का क्यूब। अगर ऐसे है तो जहां जहां हमें जो जो कीमत दी है वो पुट कर दो, जैसे कि हमें इसकी कीमत दी हुई है वो 4 है और उस पर पावर 3, इसको वैसे ही नोट करना है क्योंकि ये फाइंड हमने करना है। इसकी कीमत हमें दी हुई है -5, इसकी कीमत 4 दी है एंड माइनस बी की पावर 3 वैसे ही। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और a की पावर 3 64 होता है, a की पावर 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा माइनस b की पावर 3। अब इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, यानी 64 माइनस 60 इक्वल है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। आप इसको पहले लिख लो, ये हमने फाइंड करना है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और ये माइनस होकर 4 रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। चाहे आप ये वाला तरीका कर ले और चाहे आप ये वाला तरीका कर ले, कोई तरीका गलत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक डन हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 होगा।